सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर जिसके अंदर स्टार्ट होने वाला है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर भी अच्छा खासा वेटेज कवर करता है और ये मेंसुरेशन 3D यूनिट यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के आज के इस अमेजिंग लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है, जैसा मैंने बताया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले एक शेप होती है क्यूबॉइड, उसके बारे में हम समझेंगे। तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर देखिए, ये पूरा का पूरा जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि ये फ्रंट साइड है, ये इसकी टॉप साइड है, ये इधर क्या है, राइट साइड है। ऐसा ही ये सेम टू सेम पीछे की तरफ भी होता है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके का होता है क्यूबॉइड कंप्लीटली। ये क्या है? एक 3D शेप है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ये क्या होता है? एक 3D शेप होता है। तो वापस इसको अरेंज कर देते हैं। अब इसकी बात ध्यान से समझेंगे कि ये जो है, ये इसकी फ्रंट साइड आ गई। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ये इसकी बैक साइड आ गई, मतलब राइट साइड जो है। और ये क्या है? इसका टॉप सरफेस है। अब ये जो है पूरा का पूरा, इसके हम समझेंगे कि इसका एरिया, इसका वॉल्यूम वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो आपको एक सिंपल चीज बताएं, जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको कहा जाता है लेंथ। उसको क्या कहा जाता है? लेंथ। जैसे हमारे रेक्टेंगल के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा ही। ये जो साइड है, ये हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ। ऑल राइट स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगी? इसकी ब्रेड्थ। और ये जो टॉप पे है, ये इसकी हाइट होती है। अगर ये एक रूम होता तो ये कमरे की आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये क्या है? इसकी हाइट है। तो इसके हम फॉर्मूलाज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल एरिया होता क्या है? लेटरल एरिया में सिर्फ और सिर्फ ये जो है, ये 4 दीवारें आती है। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ क्या आती है? 4 दीवारें। कैसे आती है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं कुछ इस तरीके से, तो देखिए लेटरल एरिया के अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारें आएगी। उसके अंदर आपके ये टॉप और बॉटम की चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे कि अगर ये वाला जो है, ये इसका टॉप है, ये क्या है? इसका बॉटम है। मैं वापस बताता हूँ आपको, ऐसे शायद आपको समझ ना आए। जैसे कि अगर मैं ना इन सब को फिल हटा देता हूँ, इनका फिल हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। सिर्फ मैं क्या करता हूँ? टॉप और बॉटम की तरफ ही फिलिंग रखता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ आएगा। सिर्फ टॉप और बॉटम की तरफ। अब लेटरल एरिया क्या होता है उसके बारे में आप समझेंगे। एक सेकेंड, हाँ ऐसे। अब मैं इसको करता हूँ एक्सपैंड, किसी भी तरीके से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटरल एरिया के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो टॉप और बॉटम की चीज़ होती है, ये नहीं आती। तो क्या आता है इसमें? आता है ये 1 2 3 एंड 4। सिर्फ 4 दीवारें आती है स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ भी नहीं आता है। समझ गए होगे आई होप आप सभी। तो इसको वापस हम कर देते हैं बंद। तो ये आपके है क्यूबॉइड का लेटरल एरिया। लेटरल वो एरिया होता है जिसको आप सिर्फ दीवारों का एरिया भी कह सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे मैंने वापस इसको कर दिया अरेंज। अब ये जो एरिया है लेटरल एरिया, ये सिर्फ 4 दीवारें हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालें? आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ, और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है जो सबको पता होना चाहिए। जब भी आप क्या करो, पेरीमीटर के ऊपर हाइट, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। जब भी आप पेरीमीटर के ऊपर क्या कर दो, हाइट बढ़ा दो। पेरीमीटर पे हाइट, पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट ही क्या होता है? लेटरल एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? 2L + B, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही इसका क्या होता है? आपके लेटरल एरिया। नेक्स्ट थिंग इज टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें सब कुछ आएगा स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक ये रहा रेक्टेंगल, इसके बिल्कुल सामने एक और रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया इसका क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि ये हाइट है, ये क्या है? हाइट है। लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ऐसे क्या होंगे? 2 होंगे। 2 रेक्टेंगल होंगे जिनका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 2 ही ऐसे होंगे जिनका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई या ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट।
और 2 ही ऐसे होंगे जिनका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यही आपके क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कंप्लीटली 6 रेक्टेंगल्स आते हैं और टोटल फॉर्मूला जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है 2LB BH एंड HL, इस तरीके से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपको बस ये फॉर्मूलाज जो है अपनी नोट्स की कॉपी में उतारते हुए चलना है। इसके आगे आता है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम का एक सिंपल फंडा है, वो क्या है कि एरिया को जब आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने शेप की तरफ, जो कि है क्यूब। क्यूब कुछ इस तरीके का दिखता है, और क्यूब कंप्लीटली स्क्वायर से बना हुआ है, जैसा मैंने बताया। कंप्लीट स्क्वायर्स इसके अंदर कितने होते हैं, इसमें होते हैं 6 स्क्वायर्स। ये जो है ये 6 आपके क्या बनता है, स्क्वायर से बनता है। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्क्वायर्स है। ये इसका क्या है, टॉप है, ये मान लो इसका बॉटम है। तो बीच में जो बच गए वही क्या है, ये चारों के चारों क्या होती है, दीवारें हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों क्या है, दीवारें हो गई। तो अगर एक ये कमरा होता तो ये है इसकी 4 दीवारें, ये इसका टॉप है, ये इसका क्या है, बॉटम है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसको वापस हम कर देते हैं पैक। ये है हमारा क्यूब। क्यूब के अंदर सारी साइड्स क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि क्यूब किससे बना हुआ है स्टूडेंट्स, क्यूब एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे स्क्वायर से मिलके बना रहे हैं। तो क्यूब की जो साइड्स है वो सभी क्या होती है, बिल्कुल सेम टू सेम ही होती है। आपने रूबिक्स क्यूब खेला होगा उससे, है ना, तो वो भी क्या होता है, एक क्यूब की शेप का, ये इसीलिए उसका नाम क्यूब है। इसकी जो साइड्स होती है वो सभी क्या होती है, सेम होती है। ये भी साइड सेम है, ये भी साइड सेम है, मतलब सबकी सब साइड सेम ही होती है। अब इसके देखेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल में सिर्फ 4 दीवारें आती है, यानी 4 स्क्वायर्स आएंगे। एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 4 होंगे तो 4A स्क्वायर। ऐसे ही अगर टोटल की बात करें तो 6 स्क्वायर्स होंगे, टोटल 6 थे ना, अभी मैंने काउंट करवाए थे, 6 है तो 6, एक स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर। और मैंने आपको बताया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो इसका जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A स्क्वायर, और उसकी मल्टीप्लाई आप हाइट से कर दो तो A से, यानी A क्यूब इसका क्या होता है, वॉल्यूम। इसीलिए इसका नाम क्यूब है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। सिलेंडर की बात करें आप ध्यान से, तो इसमें लेटरल एरिया नहीं आता। लेटरल मतलब होता है चपटे एरिया, जिसमें कोने वोने निकले हुए हो, ठीक है, नुकीली जो सरफेसेस हो, जिसके अंदर जैसे एडजस्ट जो होते हैं क्यूब के, वो एक नुकीले शेप के होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कर्व्ड है, पूरी की पूरी चीज़ क्या है, कर्व्ड है। तो इसलिए इसका क्या निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इधर अभी मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर ढक्कन को भी लगा दें और इसके बॉटम को भी कर दें। देखिए सिलेंडर कुछ इस तरीके से खुलता है। इसके एक होता है टॉप, एक क्या होता है इसका बॉटम, और यहाँ पे क्या आती है इसकी जो मिड पोर्शन है उसका। अगर मैं सिर्फ इस मिड पोर्शन को ही निकालना चाहूँ, सिर्फ क्या करूँ मैं, इस पोर्शन को निकालना चाहूँ, सिर्फ इतने से को जो मिड में है, इसको आप बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज CSA। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो टॉप और बॉटम है, ये अगर जैसे एक सिलेंडर है, मान लो एक पाइप है, पाइप के अंदर ना ढक्कन होता है ना बेस होता है, तब उसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। बट इसके अंदर आपने क्या किया, ढक्कन और बेस लगा करके एक टंकी बना दी। एक टंकी बना दी तो वो क्या बन जाएगी, एक पूरी की पूरी कंप्लीट सिलेंडर बन गया, जिसका टोटल सरफेस एरिया निकल सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे इस तरीके से सेटअप हो गई। इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, नीचे भी क्या किया, एक बेस लगा दिया, इसलिए अब ये क्या हो चुका है, अब ये कंप्लीटली पैक हो चुका है। तो इसका अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। अब होता क्या क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो, ठीक है। ये जो होती है ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, हाइट। ये आ गई इसकी हाइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वीडियो लैग तो नहीं कर रहा है, हाँ अभी तक तो सही चल रहा है, ठीक है। तो इसका पहले आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे मैंने बताया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर के ऊपर हाइट लगा दो। पेरीमीटर ऑफ, इसमें तो सर्कल है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, ठीक है। हाइट अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2πrh बन जाएगा, 2πrh।
इसके आगे की बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही, उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें आपने, अच्छा एच था ना 2πr/h, उसमें आपने क्या कर दिया, दो ढक्कन लगा दिए, एक ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया। तो ये जो दो ढक्कन है ये तो सर्कल्स ही हैं πr²। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आप कहोगे कि सर इन दोनों में से तो ये देखो 2πr² था, यहाँ पे दो दो ढक्कन थे, एक का जो एरिया होता है वो πr², दो है तो 2πr²। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2πr, तो अंदर क्या बचेगा r+h, ठीक है, r+h, 2πr r+h या h+r, एक ही बात होती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैंने बताया है, एरिया लो तो सर्कल का एरिया होता है πr², उसकी हाइट से क्या कर दो मल्टीप्लाई, πr²h, ये है फॉर्मूला, आप इसको नोट्स में उतार जरूर लें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोन। कोन की एक खास बात होती है, कोन जो होता है ना वो 1/3 होता है, किसका 1/3 होता है, सिलेंडर का। बताऊं कैसे, चलो बता ही देते हैं, अब इतना सब कुछ कर लिया है तो वो भी बता देते हैं। देखिए एक अगर सिलेंडर होता, ये आपके आ गया सिलेंडर, और इसके अंदर मैं क्या करता, एक कोन बना देता, अरे भाई हाँ रुको, ये अगर एक कोन होता है इस तरीके से, अब इसको बढ़ाएं कैसे, बढ़ाएं कैसे, रीसाइज, इसका साइज बढ़ाओ भाई, ये देखो ये इस तरीके से होता, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, सिलेंडर के ये तीन हिस्से हो चुके हैं, पहला हिस्सा यहाँ पे है, ये दूसरा हिस्सा है, और ये क्या है, तीन हिस्सा है। इन तीनों हिस्से में से आप सिर्फ क्या ले रहे हो, कोन को ले रहे हो, इस एक हिस्से को आप ले रहे हो, तो ये 1/3 हिस्सा बन जाता है, इतना का इतना यहाँ बनता है, इतना का इतना ही पोर्शन यहाँ बनता है, इसलिए कोन जो होता है वो क्या होता है, 1/3 हिस्सा होता है एक सिलेंडर का। इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो कोन की बात चल रही है, कोन के अंदर भी क्या होता है, अगर सिर्फ कर्व्ड हो, जैसे कि सिर्फ ऊपर की तरफ पोर्शन हो, नीचे जो है ये अभी क्या है, खाली पड़ा है, ये क्या है, खाली है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ये कैप है, जो बर्थडे वाली कैप होती है ना, वैसी कैप है ये। अगर ये वैसा होता तो आप देखते कि इसके अंदर सिर्फ कर्व्ड एरिया आता, और इसका जो कर्व्ड एरिया होता है वो क्या होता है, देखिए ध्यान से, कर्व्ड एरिया के अंदर इसमें एक और यूनिक चीज़ आती है जिसको एल कहा जाता है, जो क्या होता है स्टूडेंट, एल फॉर स्लैंट हाइट। एल मतलब क्या है, स्लैंट हाइट, जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है, ठीक है। नीचे जो बन रही है वो रेडियस होती है, वो आपको पता ही है कि ये तो है जो रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो होती है, इधर से इधर की, तो ये रेडियस होती है। और इसके जो मिड में आती है वो क्या होती है, हाइट होती है, हाइट, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट डायग्राम बना करके तुम्हें बताते हैं, ये लो। अब ये जो है ना स्टूडेंट, ग्रीन के अंदर, क्या आपको दिख रहा है क्या ये, हाँ दिख रहा है, ये जो ग्रीन के अंदर है वो क्या है आपके, अभी मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ, ला ला ला, ये जो यहाँ से यहाँ तक आता है इसको तो आप क्या बोलते हो, हाइट बोलते हो, दैट इज एच। फिर ये यहाँ से यहाँ तक है जो क्या है, रेडियस है, इसको हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन है ये, ठीक है। ये ग्रीन वाली क्या है, ये तो है रेडियस, ये क्या है, ये है हाइट, और यहाँ पे जो आ रही है वो क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल। एल मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूं, स्लोप वाली हाइट है, स्लैंट हाइट, ये आप 9th में पढ़ चुके हो बट भूल जाते हैं बच्चे, ये है स्लैंट हाइट। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर आप एक ढक्कन लगा दो, तो अगर इसके नीचे की तरफ मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूं, इधर एक ढक्कन लगा दूं इस जगह पे, तो ये जो बनेगा ना यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये ढक्कन लगा दिया, अब ये क्या हो चुका है, ये पैक हो गया है। अब ये पैक हो गया, इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, टोटल एरिया निकलेगा, दैट्स इट। इतना सिंपल सा ही है, कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम है इसका, सिलेंडर का 1/3 है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो ये हो जाएगा 1/3 πr²h, दैट्स इट। अब आपके आएगा, ओहो स्लैंट हाइट में लिख दिया क्या मैंने, अरे बाबा पढ़ा ही नहीं मैंने ध्यान से, ये लो,
ये है इसका वॉल्यूम। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है स्टूडेंट, आपको बस ये एल चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है एल का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के। आपको सिर्फ एल चाहिए तो आप स्क्वायर को उधर भेज दो, जो कि बन जाएगा रूट, जो कि क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ आकर के। तो ऐसा भी लिख सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ें निकालने के लिए। अगला जो है वो है आपके स्फेयर। स्फेयर काफ़ी सिंपल है, ये 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है, ये बात आप एकदम अच्छे से याद रखें। इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है, उसी को आप टोटल सरफेस एरिया कहते हो, क्योंकि ये कहीं से भी चपटा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया आएगा। अभी मैंने बता दिया ये 4 सर्कल्स के बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आएगा इसका वॉल्यूम जो होगा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल फॉर्मूलाज है, बस इनको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट थिंग इज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कुछ ऐसा है, स्फेयर को अगर आप काट दो तो हेमिस्फेयर बन जाता है। इसमें आप देखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये नीचे सिर्फ कर्व्ड है एक कटोरी की तरह, ऊपर इसके ढक्कन अभी तक नहीं लगाया है। तो कर्व्ड एरिया क्या होगा, स्फेयर का आधा। स्फेयर था 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसका टोटल एरिया आएगा, तो ऊपर एक ढक्कन और लग जाएगा इस जगह पे। अगर आपने यहाँ पे ढक्कन और लगा दिया तो इसका मतलब 3 हो गए अब, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर में एक और सर्कल आपने जोड़ दिया, तो 3 पाई आर स्क्वायर। लास्ट थिंग इज वॉल्यूम। वॉल्यूम आधा होगा, वो 4/3 था, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एक बात याद रखें, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ये इनकी यूनिट्स हैं। अब वो मीटर हो किलोमीटर हो वो उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अब इसके बाद में आपको ये सारी की सारी टेबल मैंने यहाँ पे दे दी है, जो भी मैंने समझाया वो सारा यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। क्यूब जो होता है उसका एल एच से होता है 2l + b × h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2lb bh/hL। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइड की बात हो गई 4a²। ओहो उल्टा पुल्टा बन गया क्या यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है स्टूडेंट मेरे से ही, मैंने डायग्राम जो है वो उलट पलट बना दिया है। ये इधर का डायग्राम है, ये इधर का डायग्राम है, ठीक है। माफ़ करना इसके लिए, मैंने यहाँ पे जो साइन यहाँ पे किया है, तो पीडीएफ के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अभी चेंज नहीं हो पाएगी, बन चुकी है। सिलेंडर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, और यहाँ पे क्या है 2 पाई आर एच + आर। एक काम करते हैं, इसको मैं अभी फिक्स कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा सा फिक्स कर दिया है ताकि पीडीएफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आए, बच्चे नोट से पढ़ते हैं। तो ये आपके आ गया है क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या है क्यूबॉइड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो भी। ये लो क्यूबॉइड है ये, और ये क्या है, ये क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सब कुछ इसको फिक्स कर दिया है, अब आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। ये 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच + आर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल + आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एल से और टी से दोनों सेम होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स अटैक ऑन क्वेश्चंस। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो बिल्कुल अमेजिंग लगा होगा। हमने 3D एनिमेशंस का यूज़ किया ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाएँ। फॉर्मूलाज आपको याद करना है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से बना लेनी है, जो मैंने लास्ट में समराइज फॉर्म के अंदर दी है। पूरे के पूरे नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी मतलब टेलीग्राम चैनल के अंदर, और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो अभी फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर ले। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो करते हैं शुभारंभ एक्सरसाइज नंबर 12.1 का। तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। 2 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब। इससे आप साइड निकाल लेंगे, 64 के इक्वल है ये, ठीक है। क्यूब जो है उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। आप कहोगे सर 4 का क्यूब रूट ही क्या होता है, 64 होता है। तो हमें यहाँ से साइड मिल गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या मिल गया है, 4 सेंटीमीटर साइड मिल गई है। डायग्राम ये रहा हमारा। तो ये जो है ये 2 क्यूब्स हैं 4 की साइड के, ये भी 4 ये भी 4, सब कुछ 4 कह रहा है। ये पूरा जो अब क्यूबॉइड बन गया है इसका आप क्या करो, सरफेस एरिया निकाल के बताओ। तो इसका एक मैं कॉमन फॉर्मूला क्रिएट करके दे रहा हूँ। मान लो कि ये साइड हमारी ए ही थी,
ये भी क्या थी, साइड ए ही थी, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो भी आए तो एक कॉमन फॉर्मूला आपके पास हो, डायरेक्ट आंसर आपका उसके अंदर वैल्यू पुट करते ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उस फॉर्मूला के बारे में। क्या मैं आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल दे रहा हूँ। ओके, तो उस फॉर्मूला के बारे में जानते हैं कि वो फॉर्मूला असल में है क्या। देखिए, अगर ये साइड ए ही होती तो ये पूरा क्यूबॉइड जो बनता है इसकी लेंथ क्या हो जाती, 2a हो जाती। ठीक है, ब्रेड्थ वही रहती, हाइट भी क्या रहती, वही रहती। तो ये हाइट हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, दोनों ही क्या रहती, सेम ही रहती। बस चेंज किस में होता है, सिर्फ लेंथ में होता है। अगर आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया टीएस से जो होता है वो होता क्या है, वो होता है 2 LBBHHL, यही होता है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओहो, मैंने इसको फिल कर रखा है क्या, ये लो हटाओ इसको, फ्रेम इसका ब्लैक कर दो। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर अब मैं फटाफट वैल्यूज़ को पुट करके आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपने वैल्यूज़ पुट करना शुरू किया आप देखोगे सर 2 है और आपने कहा है कि L जो है वो क्या हो गया है, 2a हो चुका है। ठीक है, और ब्रेड जो है वो a ही है। फिर आपके देखोगे ब्रेड्थ a है, हाइट a है, हाइट आपकी फिर से a है और लेंथ जो है वो 2a बन चुकी है। इसको बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे, 0 0 नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 2a इंटू ए यानी 2a स्क्वायर, अरे भैया 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर से 2a स्क्वायर। इन सबको अंदर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, और 5 2 ही क्या होता है 10a स्क्वायर। ये आपके पास कॉमन फॉर्मूला मिल गया ऐसे कोई भी क्यूबॉइड का जो कि दो क्यूब्स को चिपका करके मिलता है। अब आप बस इसमें साइड रख दें, इजीली आंसर निकाल लें। 4 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहद इजी हो गया है ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग लगी होगी। ये फॉर्मूला अब आप यूनिवर्सली याद रख सकते हो, 10a स्क्वायर के बराबर होता है, 10 स्क्वायर के बराबर हो जाता है और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड मतलब सर के ऊपर रख दिया है उसके। ठीक है, एक हेमिस्फेयर था, ये हॉलो मतलब खोखला होता है, यानी यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं है। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, एक और सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया गया है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14, ये पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, के पूरा जो वेसल है उसकी हाइट 13 है। देखिए इधर ये अगर रेडियस 7 है तो रेडियस हर तरफ से 7 होगी, यहां भी क्या होगी 7 होगी। टोटल अगर 13 है तो ये इतना सा क्या आ जाएगा 6, ये हमारे पास मिल गया। अब इसने कहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका कितना होगा इस पूरे वेसल का। तो इसमें क्या होगा, इधर यहाँ पे कोई भी ढक्कन नहीं है, ये पूरा क्या है वेसल है, ये इस तरीके से ग्लास है, वो ग्लास आती है ना जिसके नीचे स्टैंड भी होता है, वो स्टैंड इसने हटा दिया, सिर्फ इतनी सी ग्लास है। इस ग्लास के अंदर आप देखोगे तो एक तो आएगा CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का, और किसका आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इस हेमिस्फेयर का। तो कुल मिला के एरिया ऑफ वेसल जो होगा वो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ वेसल जो है वो मिलेगा आपको CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड ऑन कर दोगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो सिलेंडर का CSA होता है 2πRH, ठीक है 2πRH, और हेमिस्फेयर का जो CSA होता है वो क्या होता है 2πr²। कुछ कॉमन दिखा स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर 2πr दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा H + R। ओके, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्विवेलेंट ही हो गया है। 2 की जगह 2 रखा जाएगा, पाई जो है वो 22/7 रखने को कहा गया है, रेडियस जो है वो 7 है, H + R ये टोटल ही हो रहा है और कुछ नहीं है, ये 13 है। क्या हम 7 से 7 को कट कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं, तो 7 से 7 तो चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 13 4 × 52 × 11 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया है ब्यूटीफुल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। ये जो खिलौना आता है ना जिसको पंच करते हैं और वो गिर के वापस खड़ा हो जाता है, ये वही खिलौने के शेप का दिया गया है जिसके नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर क्या है, कोन है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आता ही जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही ऐसे फिगर पे आगे भी और क्वेश्चंस आते रहेंगे, इसी एक्सरसाइज में भी, अगली एक्सरसाइज में भी। इसने कहा है कोन की जो रेडियस है वो 3.5 है। ये कोन की रेडियस हो गई इतनी सी 3.5। रेडियस अंदर भी होती है, ऐसे भी होती है, ये बात याद रखना। टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। टोटल अगर 15.5 है, ये 3.5 हटाऊंगा तो कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, 12। यहाँ पे डायग्राम आपको दिया गया है। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल @ACU मैथमेटिक्स पे मिल जाएगी, @ACU मैथमेटिक्स। एनीवन कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, ओके। ACU मैथमेटिक्स पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है इसने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, वही सेम है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, CSA ऑफ कोन लेना है आपको, CSA ऑफ कोन लेना है, उसमें CSA ऑफ हेमिस्फेयर को जोड़ देना है। हेमिस्फीयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कोन का जो CSA होता है वो क्या होता है, πRL, और हेमिस्फेयर का CSA क्या होता है, 2πr²। दोनों में से πr जो है वो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, L + 2r बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इतनी चीज़ आ गई। सबसे पहले आपको L इसका निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टिपिकल डेटा है इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे। तो स्लैंट हाइट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, L = r², यानी 3.5 का स्क्वायर, प्लस में h², h है 12 यानी 12 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। r है 3.5, h जो है वो क्या है 12, L अभी निकल जाएगा। देखिए ये पूरे का लगेगा रूट, ये हमारा फॉर्मूला था स्लैंट हाइट का। 35 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपके 1225 यानी 12.25। 12 का स्क्वायर इज़ 144। इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 156, है ना, बिल्कुल 156.25। 156.25 12 × 13 होता है क्या ये, हाँ बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये आएगा 125, 12.5। 12.5 इसकी क्या आ जाएगी, आपके स्लैंट हाइट आ जाएगी, क्योंकि 125 का स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे हम स्लैंट हाइट को लिख देते हैं, दैट इज़ 12.5। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है। अब बस कैलकुलेशन का पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। L आ गया, मतलब पाई की जगह रखेंगे 22/7। रेडियस आपकी है 3.5। स्लैंट हाइट अभी आपने निकाली है, दैट इज़ 12.5, और यहाँ पे 2 × r है तो 3.5 का डबल। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन करने की थोड़ी सी तरीका अलग है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग को यहीं रखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। 7 को अगर मैं 3.5 से काट दूं तो ये 0.5 होगा। 0.5 को आधा कहा जाता है, तो 22 का आधा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3.5 का डबल क्या होता है, 7 होता है भाई। 3.5 का डबल होता है 7। 7 अगर 12.5 में जुड़ गया तो दैट विल बी 19.5। अब 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो देखो पीछे से जोड़ना स्टार्ट करना होता है। 5 हो गया, 5 हो गया, 9 और 5 इज 14। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, 9 और 1 इज 10 और 1 11, यहाँ पे आ गया 1, 1 और 1 इज 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, एक डिजिट के बाद 214.5। ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है स्टूडेंट्स। दैट्स इट, इतना इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय, देखो सर के ऊपर माउंट कर दिया, यानी उसके ऊपर रख दिया गया है एक हेमिस्फेयर के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्या है कि एक यहाँ पे आ गया है क्यूब, इसके ऊपर क्या आ गया है, हेमिस्फेयर। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान से मैं आपको समझा दूं कि चाहे डायग्राम ऐसा हो या फिर ऐसा हो, जो कि आगे आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि चाहे डायग्राम ऐसा हो या फिर क्या हो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं ऐसे भी, या फिर क्या हो कि इसमें हेमिस्फेयर यहां लग गया हो अंदर की तरफ,
दोनों का एरिया क्या होता है, सेम ही होता है। चाहे ऐसे बनाओ चाहे इसके अंदर बनाओ, दोनों का एरिया जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एरिया वो सरफेस है जिस पे पेंट किया जा सके, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है, ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिए तुम, क्योंकि हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, इसके पीछे की तरफ या अंदर की तरफ पेंट कर सकते हैं, बट इसके ऊपर जो है हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक पेंट कर पाएंगे, इतनी इतनी जगह ही पेंट कर पाएंगे, अंदर की जगह इसमें पेंट नहीं हो पाएगा। ये जो जगह है ना सर, जहाँ पे ये हेमिस्फेयर आ गया है, उस जगह पे पेंट हम नहीं कर सकते, इस सर्कल की जगह पे नहीं कर सकते, बट इसके अंदर जो है हम घुस के आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल तो खोखला है सर, यहाँ तो कुछ नहीं है। इसके अंदर कूद करके हम इस टंकी, अगर ये सिलेंड्रिकल टंकी होती तो इसके अंदर पेंट ज़रूर कर देते। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ आ गई है कि जो एरिया होता है वो सरफेस होती है जहाँ पे सिर्फ आपका पेंट किया जा सके। एक सेकेंड इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसने कहा है कि ये जो है पूरा का पूरा क्यूबिकल ब्लॉक है, ऊपर नीचे सब जगह आप पेंट कर सकते हो। इसका पूरा क्या करो, एरिया निकालो। बहुत ही ज़्यादा आपके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है ये क्वेश्चन, बट बहुत इजीली आप समझ सकते हो इसको। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा, ठीक है, TSA ऑफ क्यूब आ जाएगा। अगर आपने क्यूब पूरा ले लिया तो आप कहोगे सर ये तो पूरा ले लिया, ये जगह तो इसमें आ ही नहीं रही, ये तो आपने चिपका दिया, इसके नीचे तो पेंट होगा ही नहीं। सपोज दैट अगर आप इसको पूरे पेंट के बकेट के अंदर से डुबा करके निकाल लोगे और फिर ये ऊपर चिपकी हुई आधी कटी हुई बॉल है, इसको हटा दोगे, तो इसके नीचे तो पेंट हो ही नहीं रखा होगा, तो ये कैसे गिन लिया? कोई बात नहीं, अभी रुको एक बार। इसके ऊपर आपने क्या किया है, ये आधी कटी हुई बॉल यानी हेमिस्फेयर रख दिया, जिसका जो होगा लग जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें भी जो नीचे ढक्कन है उसकी तरफ पेंट नहीं हो रहा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। अब आप कहोगे कि सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये जो नीचे था ना, इस जगह पे पेंट जब हुआ ही नहीं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में वो गिन लिया गया, हमने इसको गिन लिया था, क्योंकि टोटल में तो कंप्लीट आता है। ये जो सर्कल है ये तो पेंट हुआ ही नहीं, तो इसको हटाओ, तो इस सर्कल को आपको हटा देना होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बना दिया है। अब ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे ऊपर कुछ चिपका रखा हो चाहे नीचे से इसको काट रखा हो, सब में ये सेम ही चीज़ लगेगी। ऑल राइट स्टूडेंट, अब आप इसको समझ गए हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। CSA ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है वो क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है, और इसमें से 1πr स्क्वायर चला जाता है। तो फाइनली जो रिड्यूस हो रखा फॉर्मूला होगा वो ये होगा, क्यूब में एक सर्कल को जोड़ दो, बस इतना सा, क्यूब में एक सर्कल को जोड़ दो, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके फॉर्मूला। अब इसकी बात करते हैं कि इसने क्या कहा है। इसने कहा है 7 सेंटीमीटर इसकी पूरी की पूरी क्या है, विड्थ है, तो ये हमने 7 यहाँ पे रख दिया। कह रहा है कि जो ऊपर हेमिस्फेयर है, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है उसका, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर उतना ही हो सकता है जितनी ये पूरी की पूरी साइड है, यानी 7। तो इसकी रेडियस क्या होगी, 3.5 यानी 7 का आधा। तो रेडियस हमारे पास मिल गई है 7 का आधा। क्या वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ ठीक है। कई बार क्या होता है कि वीडियो इंटरनेट का कनेक्शन स्लो होता है ना, तो मेरा जो है लिपसिंग अलग चल रही होती है, आवाज़ अलग चल रही होती है, क्योंकि ऑडियो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जल्दी रिकॉर्ड हो जाती है, और वीडियो जो है वो कम इंटरनेट की वजह से, स्पीड स्लो होने की वजह से वो लेट रिकॉर्ड हो रहा होता है। बट कोई बात नहीं, आपका तो सारा ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, मेरी तरफ देखना ही क्यों है। वैसे भी आपको रेडियस जो है वो 7/2 आएगी, और साइड जो है वो कितनी आएगी, 7 आएगी। इसको अभी हम कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है। अब क्या होगा, 6 की जगह 6 होगा, a की जगह 7 का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में पाई जो होता है वो 22/7 है, मल्टीप्लाई में r का स्क्वायर है यानी 7 × 7 है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। आप चाहे तो पूरा जो 7 r का स्क्वायर में 7/2 होगा ना, 7/2 × 7/2, ठीक है। चाहे तो आप 7 को पूरा जो है 7 के स्क्वायर को कॉमन भी लेकर के निकाल सकते हो, बट अगर आप नहीं भी निकालो तो भी ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 49, प्लस में 7 से जो 7 है वो कट हो जाएगा, यहाँ पे 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 22 11 टाइम कट हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपके आ जाएगा 3.5 यानी कि 38.5, ठीक है। कैसे हो गया ये, 77 का आपको क्या करना है, आधा करना है बस। तो 77 का आधा, अगर मैं 76 का आधा करता तो कितना आता, 38 आता है ना।
और अगर मैं 77 का करूँगा तो 38.5। ये जो है ये 50 - 1 भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 50 × 6 300 - 6 294। 294 में 38.5 को बस क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है और आपका आंसर जो है बहुत इजीली निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। वो भी बिल्कुल इसी तरीके का ही है। ये कह रहा है कि इस बार क्या हुआ है, डिप्रेशन को अंदर से कट किया गया है, तो बिल्कुल सेम ही चीज़ होगी। मैंने आपको सिखा दिया है कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 6a² + πr²। ठीक है, ये r जो होता है ये असल में इसका आधा ही होता है। इसने कहा है आप डायमीटर को l लेकर के चलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस में पाई इंटू l/2 का स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का क्या होती है, आधा। डायमीटर अगर l है तो रेडियस हो जाएगी l/2। इधर आपने इसको रख लिया, अब बस इसको सॉल्व करने का बोला है और कुछ नहीं है। तो 6 × l का स्क्वायर प्लस में पाई जो होता है वो 22/7 होता है, l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4। इसमें शायद पाई को पाई ही रख सकते हो आप, या लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जो पीछे आंसर दिया हुआ है ना NCERT में, शायद ये वही क्वेश्चन है जिसमें पाई की फॉर्मेट में ही पड़ा है। अब इसके अंदर आप इसको 6 और इनका LCM लोगे तो ये हो जाएगा 24l² प्लस πl² अपॉन में 4। आप l² को कॉमन भी ले सकते हो इसमें से, तो l² यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 24 प्लस π/4। ऐसा छोड़ सकते हो और ये यहाँ पे आ गया है इसका आंसर। ठीक है, जनरल फॉर्म में ही आंसर निकालने को बोला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कह रहा है एक मेडिसिन का कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप में है, जिसमें 2 हेमिस्फेयर्स हैं साइड में। ये इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है और ये साइड में क्या है, 2 हेमिस्फेयर्स हैं। एक हेमिस्फेयर यहाँ से यहाँ तक का है और एक जो है ऐसा ही सेम इधर है, इस जगह पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 हेमिस्फेयर्स इसमें दिए हुए हैं, तो कुल मिला के एक बीच में बन रहा है सिलेंडर और 2 क्या है, हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर और हेमिस्फेयर्स आ गए। सिलेंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh और हेमिस्फेयर्स हैं 2, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 हेमिस्फेयर हैं, तो 2 हेमिस्फेयर मिलके वैसे तो एक स्फेयर ही हो जाते हैं, तो 2 हेमिस्फेयर है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, दैट इज 2πr²। तो ये 4πr² हो गया। सबकी रेडियस एकदम सेम है, 2πr जो है आप कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा h प्लस, यहाँ पे 2πr आप लेके चले गए तो 2r बच जाएगा, h + 2r। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसको आपने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रखेंगे और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोटल जो एरिया आ रखा है, मतलब टोटल जो इसकी लेंथ आ रखी है वो कितनी आ रखी है, 14 आ रखी है। हे भगवान, ये क्या हो गया, यहाँ से इसको वापस करो अरेंज। हाँ, तो ये टोटल जो लेंथ है ये कितनी है, 14 है। देखो इसका डायमीटर 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2.5, ये भी कितना होगा 2.5। अब ये जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है सिलेंडर की वो कितनी आएगी, तो वो 2.5 और 2.5 हटाओ, यानी 5 हटाओ इसमें से, दैट इज 9 mm। तो ये h आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, r जो है 2.5 है और h जो है वो 9 है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। 2 × 22/7, रेडियस इज 2.5, h और 2r इनको जोड़ देना है, तो h + 2r असल में यही है 14 ही, और कुछ नहीं है। ये देखो ये h है, ये r है, ये एक और r है, h + 2r इज 14। यहाँ से इसको कट कर देते हैं स्टूडेंट, 7 से 14 जो है वो 2 टाइम जाएगा। 2.5 का डबल क्या होता है 5, 5 का डबल क्या होता है 10, यानी 220 इसका आंसर। 220 mm² इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेंट है जो कि शेप ऑफ सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप है। ये आ जाओ, ये रहा। यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर एक कोन चिपका दिया गया है स्टूडेंट्स, यही इस टेंट के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4। तो ये हाइट है, ये हाइट है, और ये क्या है, इसका डायमीटर है, डायमीटर। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है मैंने सब कुछ। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8, स्लैंट हाइट L होती है, वो सब कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास मेकिंग द टेंट, और इसका कॉस्ट बताओ, बस इतना सही है। चलिए सबसे पहले एरिया की बात करें, तो एरिया के अंदर क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, उसके बारे में जान लेते हैं।
उसके बारे में जान लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये कह रहा है नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड। ये बेस है ही नहीं, तो सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, सी एस ऑफ कोन आ जाएगा, उसमें सी एस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इन दोनों का आपको ले लेना है और बस इनको क्या करना है, ऐड। तो कोन का जो सी एस से होता है वो होता है पाई आर एल, सिलेंडर का सी एस से होता है 2 पाई आर एच। अब आपको बस इनमें फटाफट वैल्यूज को देख लेना। ये एल था, ये आपके क्या है, एच है, और ये जो है आर है, आर क्या है, 2। सब वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली है। अब बस आपको धनाधन कैलकुलेशन के ऊपर आ जाना है। कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस 2 इंटू एच। पाई की जगह रखना है 22/7। रेडियस जो है वो इसकी कितनी है, 2 है। स्लैंट हाइट आपको दे रखी थी 2.8। हाइट जो है वो कितनी है, 2.1, उसका डबल हो जाएगा 4.2। क्या बात है स्टूडेंट्स, इजी कैलकुलेशन है इसकी, तो ऐसा कम ही करती है एनसीईआरटी। 22/7 आ गया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। वीडियो चल रहा है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखोगे 2.8 और 4.2 जुड़ चुके हैं, यानी कि 7 आ गया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 2 इज 44। 44 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया है। इसके बाद इसने कहा है 500 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट निकालने के लिए भाई 1 मीटर स्क्वायर की 500 रुपीज़ है, 44 की कितनी होगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 44। तो 44 5 होता है 220, पीछे डबल ज़ीरो, यानी 22,000 रुपये लगेंगे इस टेंट को बनाने के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4। कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है, 2.4, डायमीटर, इसमें से एक कोन को निकाल लिया गया है विद द सेम हाइट। ओके, विद द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। ओहो, बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम, में डालना भूल गया इधर, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं इसका इलाज। ये हमारे पास आ गया है सिलेंडर, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके अंदर से एक कोन को निकालना है, उस कोन को अभी हम निकालेंगे। कोन निकल जाओ, कोन को निकालते हैं। सही से अरेंज हो रहा है, बिल्कुल सही से अरेंज हो गया है, एक के ऊपर एक। ठीक है, ये ऐसा हो गया है। कह रहा है कि इस तरीके से है जिसकी हाइट, सॉलिड सिलेंडर, इसकी हाइट है 2.4। हाइट कितनी है, 2.4। तो ये हाइट है 2.4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। फिर इसने कहा है डायमीटर है 1.4, डायमीटर 1.4, यानी कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 7 है, या 0.7 जिसको कह सकते हो आप, क्योंकि 1.4 का आधा होगा ना ये। A conical cavity of same height and this find the total surface area of the remaining solid। ये जो है ये आपने गायब कर दिया है। ये क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, तुमने गायब कर दिया है। ये जो कोन वाला पोर्शन है ना, कोन कोन कोन, इसको हमने कर दिया है गायब गायब गायब, ये हमने गायब कर दिया है। ओके ओके, गायब गायब, तो ये हमने हटा दिया। बचा हुआ पोर्शन जो है उसके बारे में बात करनी है। तो बचे हुए पोर्शन में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया और नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डायरेक्ट पूरा परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। इसमें आपके पास बचा क्या क्या है उसकी बात करते हैं। आपके पास ऐसा हुआ है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले एरिया वही जिस पे पेंट किया जा सके। पेंट अभी भी हम बाहर के सिलेंडर पे आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताऊं, आप पेंट की बकेट लाए और आपने मस्त इसको फिल कर दिया यहाँ से, तो ये बाहर पूरी की जगह, ये अभी एक्सरे दिख रहा है तुम्हें, ये बाहर पूरी जगह पे क्या हो सकता है, ये अगर मैं फ्रंट पे ले आऊँ, ये देखो, ये पूरी जगह पे क्या हो सकता है, पेंट हो सकता है, क्योंकि वो तो क्या है, अंदर पड़ा है। वो कहाँ है, वो अंदर पड़ा है, जो कोन है वो अंदर है। तो आप बाहर पूरे पे पेंट कर सकते हो, और कहाँ पेंट कर सकते हो पता है, और आप इसके टॉप पे भी पेंट कर सकते हो, आप इसके टॉप जगह पे भी पेंट कर सकते हो। अगर ये आगे की तरफ से दिखाऊं तो ये पूरा पेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब अंदर की बात करूं, मैं इसके अंदर की बात करूं, क्योंकि ये नीचे से तो क्या है, नीचे से तो ये खोखला ही है ना अभी भी, ये नीचे से तो क्या है, खाली खाली पड़ा है, खाली है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अभी भी वो कोन पड़ा है, कोन, ये जो कोन है ना, ये इसके अंदर ही पड़ा है अभी भी।
समझ गए मेरी बात को? ये इसके क्या है, अंदर पड़ा है अभी भी। तो आपको ध्यान रखना है कि पेंट कहाँ किया जा सकता है। एक तो ये बाहर पूरे पे पेंट हो सकता है, अंदर जो कोन है उस पे पेंट हो सकता है, और ऊपर अगर आप ढक्कन लगाना चाहें तो उस पे पेंट हो सकता है, जो कि मैंने नीचे ढक्कन लगा के पेंट कर दिया है। तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, तो तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। एक तो ये कि इसमें सिलेंडर आएगा जो कि क्या होगा 2πr/h। फिर आपके कोन आएगा जो कि क्या होगा πr/l होगा। इसके बाद आपके क्या आएगा, एक सर्कल और आएगा जो कि आपने नीचे या ऊपर कहीं भी, जैसे कि ये सर्कल है, इसको पेंट कर रहे हो, नीचे से वो हॉलो है, एक ड्रिल मशीन चला के तुमने इसको क्या कर दिया है, ऐसे कॉनिकल कैविटी क्रिएट कर दी, तो एक आएगा πr²। इन सब को आपको लेकर के चलना है, और उसके बाद बस इतना सा ही है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए भैया फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, और उससे पहले एल भी निकालना पड़ेगा ना, यही तो एक मुश्किल टास्क होता है। एल होता है √r² + h²। तो एल की बात करें, इसमें रेडियस जो है वो 0.7 है, जो कि उसका स्क्वायर करते ही हो जाएगा 0.49, ठीक है। और हाइट जो है वो 2.4 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5.76। इनको अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 6.25, जो कि होता है 2.5 का स्क्वायर। तो ये आपके आ गई है एल की वैल्यू, ठीक है, एल की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे की बात करते हैं। इन सब में से कॉमन πr आ रहा है, तो πr को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि सबका वो सेम ही है। अंदर क्या क्या बचेगा, 2h बचेगा, यहाँ से l बचेगा, और यहाँ से एक r बचेगा। अब इसको करेंगे सॉल्व। 22/7, रेडियस है 0.7, हाइट का डबल करना है, 2.4 का डबल यानी कि 4.8, स्लैंट हाइट 2.5 आ रखी है, रेडियस जो है वो 0.7 आ रखी है। तो अब हम कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन जल्दी से। देखिए इधर ये 7 से 7 कट के और 22 की मल्टीप्लाई होके ये तो हो गया 2.2। अंदर ये सारा ऐड करें, 4 और 2 हो गया 6 + 2 8, ये हो जाएगा 8.0, जिसको 8 ही बोलते हैं, ठीक है। 8 2 होता है 16, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 176 यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग, इसने कहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर में लिखो, तो ये 18 के नियरेस्ट में आ रहा है। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है स्टूडेंट्स। तो अब आ गई है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज द वुडन आर्टिकल मेड बाय स्कूपिंग आउट टू हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। यहां से भी एक हेमिस्फेयर निकाल दिया, यहां से भी एक हेमिस्फेयर निकाल दिया। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होता है, ऐड हो जाता है, ये बात याद रखना। आप क्या कर देते हो, एक पूरा सिलेंडर था जो बेचारा ऐसे ही था, इसमें और कुछ था ही नहीं, तो पेंट करने की झंझट नहीं थी, यहाँ पेंट कर देते, यहाँ पेंट कर देते, नीचे पेंट कर देते। अब आपने और एरिया बढ़ा दिया है। असल में आपने क्या किया, ये जैसे ही ये निकाल के ले आए ना आप, एरिया बढ़ा दिया। अब अंदर भी पेंट किया जा सकता है, इधर भी पेंट किया जा सकता है, इसलिए एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बस इनके एरिया को देखिए। तो हुआ क्या है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर 2 क्या हो गए, हेमिस्फेयर ऐड। तो इसमें आ जाएगा सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि सी एस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों तरफ से तुमने खोखला कर दिया इसको आइसक्रीम निकाल के। सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 हेमिस्फेयर है, तो 2 × सी एस ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, अरे 2πr², 2πrh, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2πr²। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देखोगे 2πr सर कॉमन आ रहा है, 2πr को हम निकाल देते हैं, अंदर बचेगा h + 2r। ऐसा इसको फटाफट कर देंगे हम सॉल्व। आपने कहा है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो बेस रेडियस है वो 3.5 है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, हाइट 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया, रेडियस का डबल 3.5 का डबल 7 होता है, यहाँ पे भी यही है, 2π जो है 22/7 है, रेडियस जो है वो कितनी है, 3.5 है, ठीक है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमें तो सब कुछ समझ आ रहा है। देखिए इधर 7 से अगर मैं कट करूं 3.5 को तो 0.5 आएगा, 0.5 मतलब आधा होता है, आधे से ये 2 कट हो गया, 2 का आधा 1 ही होता है। 22 × 17 आ रहा है, 22 मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 17 2 क्या होता है, 34, ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ रहा है, टोटल एरिया आ रहा है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 12.1 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। 12.1 कंप्लीट होते ही अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2। इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नए बेसिक्स नहीं है, वो बस वॉल्यूम के ऊपर है। ये पूरी एक्सरसाइज किस पे थी, ये थी आपके सरफेस एरिया के ऊपर। अब जो एक्सरसाइज आ रही है वो किस पे है, वो है वॉल्यूम्स के ऊपर। तो चलिए उसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, जिस पे भी आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीन पे। तो ये कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अभी आरबीएससी 2023-24 के सेशन के अंदर ये हाफ ईयरली में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनाता है अपने आप में और बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको सॉल्व, देखिए इधर इसने कहा है कि रेडियस हाइट सब कुछ सेम ही सेम है, आप बस वॉल्यूम निकालें। देखिए एरिया में तो फिर भी कॉम्प्लिकेशंस थी, वॉल्यूम निकालना वेरी इजी। वॉल्यूम हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई चीज जोड़ रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर कोई चीज इसमें से निकाल ली तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का। वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसने कहा है दो चीजें जुड़ गई तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। उसमें क्या जुड़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। उसमें क्या जुड़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बस इन दोनों को जोड़ना है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसने कहा है आर भी 1 एच भी 1, 1 1 रख दो, अभी रख देते हैं। ये 1/3 पाई है, 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर। एच की जगह भी 1 रख दिया, यहाँ पे 2/3 है, पाई है, आर की जगह 1 रख दिया। तो सब जो 1 होते हैं वो तो किसी काम के हैं नहीं, तो 1/3 पाई में 2/3 पाई जुड़ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, यानी 3/3 पाई हो गया। ये तो पाई पाई का हिसाब ले रहा है, 3 3 से कट हुआ तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया है, एकदम सटीक आंसर आ गया है। बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेशल है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इसको मतलब बनाने को कहा है एक मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर सिलेंडर के दो साइड में कोन्स लगाए हुए हैं। ये कैसी इंजीनियर है जो ऐसा अजीब सा रॉकेट बना रही है। एल्यूमिनियम शीट का बना रही है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, लेंथ इज 12, और फिर इसने कहा है ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखो, इसने सिलेंडर लिया, इसके एक तरफ कोन लगाया, इसके एक और तरफ कोन लगाया, और ऐसा बना के इसने छोड़ दिया। पता नहीं क्या बनाया है इसने, अजीब सी है ये रेशल बालिका। तो नाम तो इसने फ्रेंड्स के अच्छे खासे कैरेक्टर का ले लिया, पर काम इसने बहुत ही बुरा किया है। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 एंड लेंथ इज 12। ठीक है, पूरे के पूरे जो इस मॉडल है, ये मॉडल भी नहीं कह सकते, पता नहीं क्या बनाया है इसने। चलिए जो भी है, अभी हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका पूरा का पूरा लेंथ है, ये तो इसने क्या कहा है, 12 है। ये कितना है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसने कहा है कि डायमीटर जो है वो 3 है, तो 3 है यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर की बात, ये 3 है। वैसे ये पूरा है 3, तो मैं इसको 3/2 ही लिखना प्रेफर करूँगा फ्रैक्शन में ही। फिर इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ये आ गया 3, लेंथ इज 12। ओके, इफ़ ईच ऑफ द कोन एज हाइट ऑफ 2, ये कोन की जो हाइट है वो 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, 2 है। तो सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन कितना होगा, वो 8 होगा, तभी तो वो टोटल जो है वो 12 बन रहा है। अब इसने कहा है कि बताओ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है, बहुत इजी निकालना होता है वॉल्यूम को। वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। दो कोन्स हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 है, मल्टीप्लाई में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा हो गया। पाई आर स्क्वायर एच पूरा ही कॉमन आ गया।
वैसे एच अलग अलग है, कॉमन नहीं ले सकते आप, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है वो ज़्यादा है और कोन की हाइट कम है ना। तो इसमें से सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, एच प्लस 2/3 और एक और एच, ऐसा। इसकी वैल्यूज़ को रखते हैं, उसके बाद ही सब कुछ हम डिसाइड कर पाएंगे। तो पाई जो है उसने कहा है 22/7, तो ये लो 22/7। रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस है 3/2, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 9/4। हाइट जो है कंप्लीट है 8, तो इसको 8 रख देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई में एक और है ऐसे, तो 2/3 मल्टीप्लाई में ये वाली हाइट जो है वो कितनी है, वो 2 ही है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। कुछ भी नहीं कट रहा यार, बहुत अजीब सा दिया है इसने। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखते हुए चलते हैं, कुछ कटेगा तो ठीक है, वरना पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी बात करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4/3, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28/3। चलो कुछ कटने लायक तो आया, कुछ कटने लायक तो आया, इसी का ही वेट कर रहे थे। 7 4 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, 28, ये 28 से कट गया। 3 से 9 जो है वो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 22 3 ज़ा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपडेट हो गया। अरे ये कहाँ से आ गया, ये रहा। अरे भैया गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, भूख लग गई सुनते ही। पर इसने गुलाब जामुन अजीब सी चमचम की शेप के बना रखे हैं। अब देखिए, कहा है गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए एक बनिया की शादी थी, उन्होंने, बहुत डिमांडिंग थे वो, उन्होंने कहा कि देखो हलवाई, हम सिर्फ पढ़े लिखे हलवाई को ही लेते हैं जिसको एरिया वॉल्यूम सब कुछ निकालना आता है। हम है डाइट कॉन्शियस, हमें एकदम परफेक्शन चाहिए हमारे काम के अंदर। तो हमें एक गुलाब जामुन के अंदर, ये अगर पूरा गुलाब जामुन है तो इसके 30%, ये 30% अगर है ना, इतना इतना ही चाशनी होनी चाहिए। इसके वेट का 30% ही क्या होनी चाहिए, चाशनी भी नहीं, शुगर सिरप। ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा, और कहा सिर्फ 45 गुलाब जामुन ही बनाओ, हम गिन के देंगे। हमारे यहाँ पे एक गुलाब जामुन गिन के ही देंगे, 45 लोगों को ही बुलाएंगे, 45 ही गुलाब जामुन हमें चाहिए। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2, 45 भी नहीं, 44 लोगों को ही बुलाएंगे। एक ठाकुर जी के चढ़ाते हैं वो, है ना, तो वो एक है आपके लड्डू गोपाल के लिए। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। इन्होंने कहा गुलाब जामुन होना चाहिए चमचम की शेप का। चलिए भैया करते हैं इसको अब सॉल्व, और तो क्या है। देखिए इसने किया क्या है, इसने एक सिलेंडर है, इसने कहा एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ एक एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ऐसा है। अब कैसे बनाएं अभी बताते हैं कैसे बनाएं। वो तो ये आपके आ गया इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे। अब इसके इधर भी क्या है, एक हेमिस्फेयर है, तो ऐसे ही बना देते हैं यार, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। एक इधर भी हेमिस्फेयर है, एक इधर भी क्या है, हेमिस्फेयर है। पूरा क्या बन गया, चमचम बन गई, गुलाब जामुन बन गया, जो भी है इनका। अब इसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम निकालना तो ईजी है, 2 हेमिस्फेयर्स हैं और एक सिलेंडर है, इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे। और तो अब क्या है इसके अंदर, तो इसका शायद मैंने डायग्राम ना यहाँ पे दे रखा था, ओहो चोट हो गई। ये तो डायग्राम तो हमने दे रखा था यहाँ पे, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, डायग्राम दे रखा है तो इसको हम भगा देते हैं। चलो बेटा भागो। ये ऐसा है, इसके इधर भी क्या है एक हेमिस्फेयर, इधर भी क्या है एक हेमिस्फेयर, यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल इसकी हाइट दे रखी है। अब इसने कहा है ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो जो भी वॉल्यूम निकलेगा वो 45 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आपको 2 हेमिस्फेयर्स दिए गए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। उसमें क्या जुड़ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा आपके एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जुड़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्या जुड़ जाएगा स्टूडेंट, सिलेंडर, बस। और फिर इसकी 30% जो है वो आपको निकालनी है चाशनी, तो इसका 30% कर देंगे हम। 30% का मतलब होता है 30/100, दैट इज़ 3/10। ये टोटल आपको जैसे ही सॉल्व कर लिया इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, मैं तो क्रॉप नहीं कर रहा, ठीक है, मैं काफ़ी नीचे हूँ। चलिए इसको अब फटाफट करते हैं सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है वो क्या होता है, 45 मल्टीप्लाई हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 30% है तो 3/10 हो जाएगा इस तरीके से। ओके तो फटाफट करना पड़ेगा इसको सॉल्व, बहुत ही कठिन कार्य दे दिए हो। कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना चाहें तो हम पाई आर स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 45, पाई आर स्क्वायर को मैंने निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 4/3 आर प्लस में एच, और यहाँ पे 3/10 भी है, उसको भी रख ही लो इस तरीके से। अब इसको करना है सॉल्व, तो चलिए करते हैं सॉल्व। 3/10 रख दिया, 45 का 45 रख दिया, मल्टीप्लाई में पाई जो है वो 22/7 आ गया। रेडियस जो दे रखी है वो कितनी है, रेडियस इसकी है आपके 1.4, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ये रेडियस है, रेडियस है 1.4, 2.8 का आधा। ये जो है ये क्या है, एच है, हाइट है इस सिलेंडर की। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो है 1.4, तो इसको 2 बार लिख देता हूँ, या वैसे आप 1.96 भी लिख सकते हो, पर कोई नहीं, 2 बार ऐसे ही लिख देता है। फिर अंदर जो है, अंदर 4/3 इंटू आर है, 4/3 इंटू रेडियस जो है वो है 1.4। फिर हाइट आएगी, हाइट जो है वो है 2.2। बहुत ही वास्ट कैलकुलेशन है, बस इसको अब इसको निपटाना पड़ेगा। 7 से ये जाएगा 0.2 टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये कितने टाइम गया है, 0.2 टाइम। और क्या क्या काट सकते हैं हम, 5 की टेबल से इसको काट दें, 5 की टेबल से ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा 9 टाइम। 2 की टेबल से ये जाएगा 0.1 टाइम। ठीक है, ये सारा हो गया यहाँ तक, इसके अलावा कुछ भी कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 3 9 27 यानी 2.7। तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 यहाँ पे बच गया। इसके अंदर की बात करते हैं, 14 4 होता है आपके 56, तो ये हो जाएगा 5.6, अपॉन में क्या आ रहा है 3, प्लस में क्या आ रहा है 2.2, ऐसे एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 6.6। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक बच गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको लेकर के, ज़्यादा कंजस्टेड हो गया ये, इस पूरे को लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया ये, है ना। तो इस पूरे को हम याद रख लेते हैं, 22 इंटू 2.7 मल्टीप्लाई बाई 1.4, यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। 22 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई बाई 1.4, और इधर जो है क्या था, इधर था 5.6 प्लस 6.6 अपॉन में 3, इसको जोड़ ही लेते हैं ना, 12.2 हो रहा है क्या ये, 6 6 12 हो गया, 6 5 11, हाँ 12.2/3 है, लगभग 4.4 ही आएगा ये। 12.2/3 आपको दिया गया, अगर ये सिर्फ 12 होता तो क्या आता, 4 आता, अभी जो है ये 4.06 आएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4, और ये आपके आ रहा है लगभग 4.066। तो देखिए स्टूडेंट, इस पूरे की अगर हम कर दें मल्टीप्लाई तो ये आएगा लगभग 338 के अराउंड। ठीक है, ये जो है ये इसकी क्या है, वॉल्यूम आ गई है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, अप्रॉक्स आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक पेन स्टैंड है जो कि वुड की शेप का है, क्यूबॉइड है, इसके अंदर ये देखो एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर कोनिकल कैविटीज डाल दी, यहाँ से कोन डाल दिए ताकि इसमें क्या है, पेन को फंसा सके। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 एंड 3.5। ये जो क्यूबॉइड है इसका डायमेंशन आपको दिया गया है 15, यहाँ पे 10 है, और एक दिया गया 3.5, यानी ये इसकी हाइट हो जाएगी। डायमेंशंस हमेशा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के फॉर्मेट में दी जाती है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, इसने कहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। तो ये जो कोन बना हुआ है ना, इसके यहाँ पे रेडियस तो कितनी है 0.5, ये तो है 0.5, और जो ये डेप्थ है इसकी ये क्या है 1.4, ये जो है ये 1.4 दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ठीक है भाई, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, और तो क्या कर सकते हैं, कोई चारा नहीं है। क्या मैंने इसके नेक्स्ट स्लाइड में ये सब रखा है, बिल्कुल रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या होगा। क्या देखिए, मैंने बताया कि वॉल्यूम कैसे निकलता है, पूरा क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड में से ये हटा दो, ये कितने हैं ये चेक कर लेना है पहले, ये कितने हैं, कि आपने ये डिप्रेशंस जो है वो कितने किए गए हैं, 4 है, 4,
ये 4 है, मैंने तो 2 ही बनाया, 4 है, तो -4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, कॉनिकल कैविटीज है ना ये। तो ये 4 है, तो 4 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, इतना सही है और कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लेते हैं सबसे पहले। क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज LBH, असली मसाले सच सच, LBH माइनस में ये आ गए 4 कोन्स, कोन जो होते हैं वो होते हैं 4, और कोन का हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, इस तरीके से। अब इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, सब चीज़ें पहले लिख लेनी चाहिए थी मुझे। चलो चलो बेटा जल्दी से बताओ मुझे, 15, 10 और 3.5 है, 15, 10 और 3.5 है, तो ये है 15, ये है 10, ये है 3.5। रेडियस जो है वो आपके है 0.5, और हाइट जो है इसकी दे रखी है 1.4। यही थी सब कुछ, एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। बेटे 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 कहाँ हो, 0.5 और 1.4 बिल्कुल सही है। चलिए फिर फटाफट अब करते हैं इस क्वेश्चन का दी एंड। अरे भाई क्या हो रहा है ये, चलिए। तो लेंथ जो है वो कितनी दी गई है, लेंथ आपको दी गई है 15, ब्रेड्थ हो जाएगी कितनी, वो हो गई 10, हाइट हो जाएगी कितनी 3.5, माइनस में आ गया 4, 1/3 है तो 1/3 लगाएंगे, पाई है 22/7, रेडियस का हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज 0.5 का स्क्वायर, 2 बार 0.5 को लिख देता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपको क्या दिया गया है 1.4, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, और कलर को भी कर देते हैं चेंज। तो यहाँ पे देखोगे आप ये 10 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट को खा जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 35 हो गया है ये। माइनस में क्या है 4 है तो 4 रख दिया आपने, कोई भी इश्यू इधर तक तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन कट रहा है। 7 से ये जाएगा 0.2 टाइम, जाएगा ऐसा, बिल्कुल जाएगा। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है भाई, बहुत ही गंदी गंदी कैलकुलेशन दी है इसने। तो अब इसका हम क्या करें, 22 का आधा कर दूँ तो 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 2 अगर मैं 10 करूँ तो 0.10 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा तो कुछ कर भी नहीं सकते, फटाफट इसको सॉल्व ही करना, हमारे पास ऑप्शन बचा है। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 35, इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 15 3 साइज 450 प्लस 75, 450 प्लस 75 हो जाएगा आपके 525, ये मल्टीप्लाई करके 525 आ रहा है। आप नॉर्मली भी कर सकते हो, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा क्या होता है आपके 45 प्लस 7 52, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई 11 से होगी तो 44, इनटू में है आपके 10 तो 440, बट 2 डिजिट के आगे आपको लगाना था, पॉइंट भी तो लगाना था ना, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबकी पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 11 44, 44 × 10 440, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 4.4, अपॉन में क्या आ गया है 3, इसकी करनी है अब आपको मल्टीप्लाई। और भी कुछ इसने तो नहीं कह रखा था ना, और क्या कह रखा था, बस वॉल्यूम ही निकालना था वुड का, इतना ही था, और कुछ भी नहीं कह रखा है स्टूडेंट्स। तो इसको बस कर लेंगे हम सॉल्व, तो इसको हम करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे जो है इसको मैं सॉल्व करूँ पूरा तो ये आएगा 1 टाइम, ठीक है, ये क्या आ रहा है 1 टाइम जाएगा, B3 की टेबल से 4.4 का डिवाइड लगाना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइम करूँ तो ये 14 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2 क्या आपके 4, ठीक है, ऐसे आ गया 4। और फिर आपने देखा कि इसके अंदर फिर से क्या बच रहा है 20 बच रहा है, तो अब तो ये 6 6 6 लगता जाएगा, तो 1.466666 ऐसे चलता ही जाने वाला है, ये रुकेगा नहीं, ये पागल हो जाता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके जो आ गई ये है किसकी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है आपके वुड की, ठीक है, इसके अंदर जो वुड था उसकी वॉल्यूम आ गई है हमारे पास, ये इसका क्या है फाइनल आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है अब बस कंप्लीट होने ही वाले हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है।
एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्मेट में, उल्टा कोन है, कैसा, ऐसा कोन है, ठीक है, ऐसी ग्लास है। इसके अंदर क्या है कि पानी भर दिया गया है, और ब्रिम का मतलब होता है एकदम टॉप तक पानी इसमें भर दिया गया है। अभी इसमें पानी पानी भर देते हैं, ये देखो, पानी 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 पानी, हर जगह पानी। अब इसमें क्या है कि कुछ लेड शॉट्स डाले गए, ये जो है लेड की छोटी छोटी बॉल्स इसमें रख दी गई इस तरीके से। इससे होगा क्या भाई, प्यासे कौवे वाली पानी कहानी पड़ी है, पानी क्या कहानी पड़ी है, तो जैसे ही आपने घड़े में कंकड़ पत्थर डालना ये सब शुरू किया, ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होगा, पानी जो है ऊपर, पूरा ऊपर तक था, वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। अब पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है, ठीक है, ये बाहर बाहर गिरे जा रहा है पानी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाहर गिर रहा है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि लेड शॉट्स को रखा तो 1/4 पानी जो है वो बाहर चला गया, यानी कि जितना पानी बाहर आएगा उतने ही लोग अंदर गए होंगे। सपोज दैट एक क्लासरूम है जिसके अंदर 50 बच्चों की सिटिंग है, अब 50 के 50 स्टूडेंट्स पूरे के पूरे हैं, मान लो 4 स्टूडेंट्स और बाहर से आ गए, तो उनके लिए 4 स्टूडेंट्स को क्या होगा, बाहर निकलना पड़ेगा भाई। सीट अगर 4 की चाहिए तो 4 को बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो एक जनरल सी बात होती है, जितने लोग अंदर जाते हैं उतनी ही जगह का पानी जो है वो बाहर निकालना पड़ता है उसकी जगह बनाने के लिए। ओके, तो इसके अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर ये 1/4 वाटर निकला है, 1/4 निकला है, किसके 1/4, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर यानी ये कौन है, अगर ये 1/4 है कोन का, तो ये जो इतनी जगह जो इन्होंने बाहर निकाली है वो इसीलिए निकली ना, क्योंकि उतनी उतनी जगह पे ये लेड की बॉल्स आ गई। ये क्या आ गई, लेड की बॉल्स आ गई। तो मतलब कि जितने लेड बॉल्स थी, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल्स जो हैं, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स जो है वो एकदम बराबर होगा किसके, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी सारी वो थी, तो हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ लेड शॉट्स आपने लिए थे, एक लेड शॉट का आ जाएगा 1 का आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट लिखना था, 1 वॉल्यूम पता नहीं क्यों लिखा मैंने, कोई बात नहीं, तुम समझदार हो, यहाँ पे आ गया 1 वॉल्यूम। इधर जो है 1/4 ले लिया, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कुल मिला के। क्या मैंने पीछे इसके क्वेश्चन को लिख रखा है, नहीं लिख रखा, यहीं पे बताना पड़ेगा। अरे बाबा, जगह नहीं छोड़ी मैंने, ये क्या घनघोर पाप कर दिया है मैंने। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं। तो n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक तो कलर अच्छा लेना पड़ेगा, n की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 लेड शॉट के वॉल्यूम से, और वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये सारा डायग्राम तो आप समझ ही गए होंगे, ये सारा डायग्राम तो आप समझ ही गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं पड़े रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ मैं, साइड में ले लेते हैं। अरे यार, हर जगह से मैंने इसको पैक करके रखा है क्या, यहाँ से सही है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार साइड में ले जाता हूँ। कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं, यहाँ पे ठीक है, यहीं पे इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो n नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी थी, तो n हमने यहाँ पे रख दिया, मल्टीप्लाई में 4/3 का 4/3 आ गया है, पाई जो होता है, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई पहले ही काट दो, पाई पाई का हिसाब ले लो, पाई से पाई तुम तो जाओ यहाँ से, ये नीचे जो 3 है इस 3 से 3 काट दो, ये 4 को मत काट देना, ये क्रॉस में, ठीक है। यहाँ से मैंने इस 3 को भी भगा दिया, अरे 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 अरे, 3 से 3 जो है वो काट दिया, पाई से पाई काट दिया, ये 3 को हमने भगा दिया। तो यहाँ पे क्या बचा है, 4 × n, r का क्यूब है, रेडियस का क्यूब। अब ये जो रेडियस है ये किसकी रेडियस है, ये है स्फेयर की, तो ये रेडियस है 0.5 का क्यूब, यानी कि 0.125 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। इक्वल्स में क्या बचा हुआ है, 1/4 बचा हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या है, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस कितनी है, ये रही 5 है, तो रेडियस है आपके 5 का स्क्वायर, और हाइट जो है, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 8 है, 8। अब इसको हम करेंगे सॉल्व फटाफट से। 4 से जो है ये 8 चला जाएगा 2 टाइम, बहुत अच्छे, और 25 से ये चला जाएगा कितने टाइम, 25 से ये जाएगा आपके 5 टाइम, 5 टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और ये जो है ये 0.05 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या था,
चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ ताकि तुम लोग ना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। 125 अपॉन में डेसिमल हटा दिया तो 1000 आ जाएगा। यहाँ से 25 है, ये कट जाएगा 5 टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने काट दिया यहाँ से। अब ये जो है 2, ये 2 से ये 4 कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम। ये डिवाइड का 2 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो n मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 इक्वल्स में कुछ भी नहीं 1। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जो 100 डिवाइड का ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन का खेल था सारा का सारा, और कई बच्चों के सर के ऊपर से जाती है कैलकुलेशन, तो बच्चों सुधर जाओ अभी से ही, एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। तो n इक्वल्स टू 100 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी 100 लेड शॉट्स आपको चाहिए होंगे ये पूरा का पूरा 1/4 पानी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस डायमीटर 24। इसके ऊपर एक और सिलेंडर क्या कर दिया गया है, सरमाउंट कर दिया गया है, जिसकी हाइट है 60 और रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो बताओ मास कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम की इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले डायग्राम लेते हैं, एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, सिलेंडर पे सिलेंडर, क्या बात है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो इस सिलेंडर को भी आपको क्या लेना पड़ेगा, इस सिलेंडर को भी आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी क्या आएगा टोटल वॉल्यूम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है वो हो जाएगा सिलेंडर 1 प्लस में आ जाएगा सिलेंडर 2। ये आपके सपोज दैट 1 है, ये जो है ये आपके 2 है। इन दोनों को आपको कंसिडर करना है। सिलेंडर 1 की बात करें तो ये कह रहा है सॉलिड पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220, तो ये है 220 और डायमीटर है 24 दैट इज 12। इसके ऊपर एक और आ गया है जिसकी हाइट है 60, ये हाइट है इसकी 60 और डायमीटर कितना है, अच्छा इसकी रेडियस दे दी, वाह बेटे, ये है 8। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपके पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई आ गया कॉमन, तो 22/7 नहीं रखना, इसने कहा 3.14 रखो, पता नहीं क्यों जुल्म करते हैं ये ऐसा। रेडियस का स्क्वायर इनटू में एच, तो रेडियस जो है इसमें दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर इज 144, हाइट है 220 पल्सर। आर का स्क्वायर कैपिटल आर, ओहो मैंने कैपिटल यहाँ ले लिया था क्या, कोई नहीं एक ही बात है। 8 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 64, हाइट जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी 60। यहाँ पे जो है वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और मल्टीप्लाई में हो जाएगी हाइट 220। ठीक है भाई ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बस दिक्कत तो है सारी मल्टीप्लाई के अंदर ही, वो हम कर देंगे अभी चुटकियों के अंदर। चलिए पूरी कर ही देता है। 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये आ जाएगा 0, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 और 2 3 8 4 0। यहाँ की बात करें तो इसका डबल हो जाएगा 288, 288 की मल्टीप्लाई होगी आपके 11 से, तो 288 यानी कि 8 8 और 8 हो जाएगा 16, 8 और 2 हो जाएगा 10 और 1 11, फिर आपके आएगा 2 और 1 3, ये इतना आ गया 31680। बहुत अजीब कैलकुलेशन है। तो ये इसको ऐड करेंगे 3.14 35520, फिर 3.14 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो 1115.8 आ रहा है क्या इसमें, तो ये आ रहा था 111532.8। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है इसका वॉल्यूम। ऑल राइट स्टूडेंट, ये बहुत अजीब सा है, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है, इतनी ज़्यादा भयंकर कैलकुलेशन, बच्चे बेचारे ऐसे ही डर जाए। अब ये पूरे का ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 है, तो ये पूरे का मास कितना होगा, यानी इस पूरे की करनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई 111,532.8 मल्टीप्लाई बाय 8। ये पूरा जो है वो ग्राम के अंदर आएगा और कुछ नहीं है, और इसको अगर आप किलोग्राम में चेंज करना चाहो तो पूरे की 1000 से क्या कर देना है आपको, डिवाइड और कर देना है। तो आप चाहे तो पहले ही 1000 का डिवाइड करके 3 डिजिट आगे पॉइंट लेके 111.5 करके और 8 की मल्टीप्लाई कर लेना। ये आपका होमवर्क का काम है। बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई, आज मेरा खुद का ही सर दर्द होने लग गया इतनी अजीब अजीब सी मल्टीप्लाइज देख देख करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसका।
हटाओ इसको। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस एंड स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर दिस, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एक टंकी थी, इस टंकी के अंदर पानी था, इसमें क्या था, पानी था, तो यहां पे पानी है। अब हुआ क्या है, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 वाला खिलौना है हमारा, हमने उस खिलौने के क्या कर दिया, इस टंकी के अंदर लाके पटक दिया। पटकते ही क्या है, पानी बाहर निकल गया कुछ, तो कह रहा है बचा हुआ पानी कितना है वो बता दो, है ना। यही कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में से आपको क्या हटा देना है, ये कोन और हेमिस्फेयर आपको हटा देना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो कितना कितना बचा है इसके अंदर, तो उसमें आप सिलेंडर लो, ठीक है, सिलेंडर लो, इस सिलेंडर में से ये जो कोन है, कोन प्लस हेमिस्फेयर, इसको हटा दो। इतना इतना पानी जो है वो बच गया है भाई, ये जो है इसको हटा दो, इतनी जगह को, ये जो बचा हुआ है वही क्या है, पानी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और कैपिटल एच लगा देता हूँ। कोन जो है वो होता है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, हेमिस्फेयर जो होगा वो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको बस सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और तो इसमें कुछ है नहीं। रेडियस जो है वो आपकी दी हुई है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई आर स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, आप चाहे तो पाई आर स्क्वायर को बाहर फेंक दो। तो अंदर क्या क्या बचेगा, कैपिटल एच बचेगा, माइनस का है माइनस, अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, इस पाई आर स्क्वायर को आप निकाल के ले गए, तो बचा क्या है, h/3 बचा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2/3 बचा है, एक r बचा हुआ है, बाकी जो है वो सब आप उधर लेके चले गए। पाई की जगह क्वेश्चन ने कहा है 22/7 ही रख दो। रेडियस जो है वो कितनी दी गई है, वो 60 दी गई है, तो यहाँ पे 60 × 60 लिख दो। कैपिटल एच पूरी हाइट कितनी है सिलेंडर की, वो है 180, तो 180 रख देंगे, क्योंकि ये देखो ये 120 और ये 60, ये आपके क्या आ जाएगी, टोटल हाइट, दैट इज 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 180, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, h/3 हाइट बाय 3, तो ये जो हाइट है ये कोन की हाइट है, जो कि क्या है 120। 120 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40, प्लस में 2/3 ऑफ r, तो 2/3 ऑफ r है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60, ये जाएगा 20 टाइम, यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी 80 हो रहा है ये। तो कुल मिला के 180 में से 80 चला गया, तो यहाँ पे क्या आया, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600, और यहाँ से इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें अगर 3.14 लेते ना तो इजी रहता, पता है, पर कोई बात नहीं, इसने अगर ऐसा ही कहा है तो ऐसे ही लेकर के सॉल्व करेंगे, और आएगा वैसे वो फ्रैक्शन में ही। देखो 36 का डबल होता है 72, 72 × 11 792, पीछे क्या है 20 यानी 40, अपॉन में क्या आ रखा है 7, इसको बस आपको कर लेना है सॉल्व। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं ही करवा देता हूँ। जब मैं 7 का इससे डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1 1 3 1 इस तरीके से, और ये आगे चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये किस में है स्टूडेंट, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहूँ तो 4 0 सीधे ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि देखो सेंटीमीटर के अंदर होता है 100, और मीटर क्यूब में 6 जीरोस जो हैं वो हो जाएंगे आपके गायब, 6 डिजिट के आगे आ जाएगा, तो 2 और 2 4 और 2 6, यानी यहाँ पे कहीं पे 1.31 हो जाएगा ये शायद, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा आंसर, और 6 डिजिट के आगे है ना, तो 113 क्या 1.131 हो जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। आप बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसने कहा स्फेयर है और उसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है, ये पूरा सिलेंडर है, ये नीचे क्या है, स्फेयर है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जो कि केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसने कहा है इसका वॉल्यूम बताओ, और क्या, और कुछ भी इसने नहीं कहा है। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर को ले लो और साथ में स्फेयर को ले लो, ठीक है। सिलेंडर और स्फेयर जब जुड़ जाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क का। सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, स्फेयर जो होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसके बाद इसकी बस वैल्यूज़ को रखना है। रेडियस जो है वो दोनों की अलग है, और जो मैंने सिलेंडर लिया है उसकी रेडियस छोटी होगी, इसकी रेडियस बड़ी होगी। इसमें से आप चाहे तो पाई को कॉमन ले सकते हो, और जो पाई है हमने यहाँ से निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच प्लस में क्या बच जाएगा 4/3 आर क्यूब। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। पाई को रखना है 3.14, यहाँ पे रख देंगे। वीडियो हो रहा है रिकॉर्ड, बिल्कुल हो रहा है। रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियस जो है वो स्मॉल वाली, ये देखो ये स्मॉल वाली रेडियस है, ये 2 इसका डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एच आएगा सिर्फ 8। यहाँ पे 4/3 है और रेडियस का होगा क्यूब। अब 4.25 का करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस जो है ना, ये डायमीटर है 8.5। अब इसका आधा जो होगा 8.5 का आधा, उसका अब क्यूब करना है, तो यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा यहीं पे। तो ये 4.25 का होगा क्यूब। 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25, इतनी सारी मल्टीप्लाई करनी है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो टिपिकल बना हुआ है, और इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बस कैलकुलेशन का पार्ट बड़ा है इसका। ठीक है, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ रहा है आपके 110.35 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब इसकी और ज़्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या भाई, क्या मल्टीप्लाई दी है इन्होंने, आज तो परेशान ही कर दिया है। इसकी और मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो आएगा आपके 346.5 के अराउंड, 346.5 के अराउंड आएगा। ये आपके हो गया इसका आंसर। ये अप्रॉक्सीमेट है स्टूडेंट, ठीक है, अप्रॉक्स आंसर है। तो चलिए, इसी के साथ ही होता है आपके चैप्टर कंप्लीट, और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बट इसके अंदर 1.5 घंटे में ही आपका पूरा का पूरा क्या हो गया है, चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पूरे वीडियो के अंदर, और थोड़ा सा लेंदी बन गया है, कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर ले। नोट्स की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपने 30 डेज़ का चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो अभी के अभी प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, और उसमें फ्री NCERT कोर्स करके 30 डेज़ मैथ्स हीरो चैलेंज नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर जाएं और नंबर 1 वीडियो से आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट करें, और मैथ्स के अंदर 3 गुना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखें फॉर श्योर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला है तो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, और कामना करते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा रहे, अच्छे अच्छे रिजल्ट लाओ आप। और अगर हमारी तरफ से कुछ भी हेल्प हुई है तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हमारे वीडियोज़ ने आपको किस तरीके से हेल्प की है। धन्यवाद।